नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए स्टेट बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरबियत काबिल सताइश व कारआमद। नौजवान इस्तेफादा हासिल करे, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। शहर में तेजी से फैल रहा डेंगू मर्स, अवाम एहतियात व सफाई का खास ख्याल रखे। डेंगू की अलामत जाहिर होने पर अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली से रुजू करे, डॉक्टर परमीता व इंचार्ज सादुल्ला। मुखफ़िल मकानात सार्कीन का टारगेट। 2 मुखफ़िल मकानात की खुफल चकनी के बाद सार्कीन ने 10 तोला तलाई व 50,000 नकद ले उड़े। वारदात दरपल्ली की। क्या सार्कीन के टोले फिर से हो रहे सरगर्म? अहम सवाल। तौहीद का तस्वुर, इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात, अपने खालिक के आगे झुके, हम आखिरत में जवाबदेही की फिक्र पैदा करें। ईसाइयों कौमी सदर ब्रदर सलमान अहमद। अब खबरें तफसील से। टीआरएस हुकूमत मनादिर के लिए भरपूर फंड्स मख्तस कर रही, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। नंदीपेट मंडल के चोड़मा कोंडूर मंदिर के लिए एमएलए जीवन रेड्डी व टीआरएस कायद ए किशन राव व मंगी रामुलू महाराज 90 लाख रुपयों से मंदिर की असरना तामीरात और नरसिम्हा स्वामी फंक्शन हॉल के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि एमएलसी कविता हर साल यहां आकर पूजा पाठ करते हैं। 3 माह कबल आकर पूजा पाठ करते हुए मंदिर के लिए फंड्स की मंजूरी देने का इजहार करते हुए अपने वादे की पासबानी के लिए 90 लाख रुपये मंजूर करने का इस मौके पर इजहार किया और सुद्दुला गुट्टा व केदार रामेश्वर मंदिर के लिए हुकूमत फंड्स की हमेशा मंजूरी देने की बात कही और किशन राव व एमएलए के हाथों खिदमत गुजार भूमेश मंदिर के लिए 50,000 रुपये बतौर ताउन दिया। इस प्रोग्राम में सरपंच प्रभाकर, नायब सरपंच देवीदास, एमपीटीसी राजू, सोसाइटी चेयरमैन बी गंगा रेड्डी, जेडपीटीसी एमपीपी संतोष व दिगर ने शिरकत की। మా అందరికి చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఎంపీటీసీ రాజు గారు, సర్పంచ్ ప్రభాకర్ గారు, వీడీసీ సభ్యులు, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ మరియు ఇలియాస్ మరియు ఇతరులందరూ పేరు పేరున సిహెచ్ కొండూరు గ్రామస్తులు భూమేష్ కానీ, పోషెట్టి కానీ, అదేవిధంగా మన సంతోష్ కానీ, అదేవిధంగా దేవిదాస్ కానీ అందరూ కూడా ఇంత బ్రహ్మాండంగా నాకు 3 అడ్డాలు, ఒకటి సిద్ధులగుట్ట ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం, 2 పలుగుట్ట మా మహారాజు, 3 ఇటు కొసకొస్తే సిహెచ్ కొండూరు, చౌడమ్మ కొండూరు. ఈ మా ఎక్కడైనా శివాలయం, శివుడు ఇంటి దేవుడు. దానికోసం 5 సంవత్సరాలు కూడా ఒక్క పొద్దులున్నాం. మందు మాంసం అన్నం మానేసినాం. సిద్ధుగా గుట్టకు ఘాట్ రోడ్ కూడా అయిపోయింది. పలుగుట్టలో కూడా వాటర్ ట్యాంక్ ఇతర పనులన్నీ జరిగినాయి. చివరిది ఒకటి ఉండే। बेरोजगार नौजवानों को स्टेट बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए दी जा रही तरबियत सताइश के काबिल, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। नौजवान तरबियत प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करते हुए खुद कफील बने। डिशपल्ली मंडल मुस्तखर के टीटीडीसी में वाक़ एसबीआई देहाती खुद कफील तरबियती इदारे का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जायज़ा लिया और इसी तरह स्टेट बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अंजाम दिए जा रहे इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग तरबियती प्रोग्राम का मुशाहिदा किया और तरबियत ले रहे ट्रेनर से बातचीत करते हुए उनके सीखे जा रहे तरीक़ेकार की आगाही ली
तरबियत ले रहे नौजवानों को खुद कफील बनने के बारे में तफसीली मालूमात दी और तरबियत के बाद सार्फिन से किस तरह बातचीत करें और कम्युनिकेशन को किस तरह डेवलप किया जाए मालूमात दी। इसके बाद SBI RSETI डायरेक्टर ने इदारे में अंजाम दिए जा रहे तरबियत व सहूलियात टोल किट्स व तरबियत के बारे में कलेक्टर को मालूमात दी। इस प्रोग्राम में DRDO PD चंदर APD RSETI मुलाजमीन TTDC मुलाजमीन ने शिरकत की। ఏదో అంటే ఒక పద్ధతిగా కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్ల మన లైఫ్ స్పెండ్ చేస్తాం. ఎప్పుడు అలా చేయొద్దు. దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్. ఎట్లా ఉండాలంటే ఓ 45 ఇయర్స్ తర్వాత నువ్వు హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోవాలి. అంటే జస్ట్ నువ్వు కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తే అదే మల్టిపుల్ అవుతూ రావాలి. నువ్వు హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకునే పొజిషన్ రావాలి. 20 to 45 మధ్యలో ఏదైతే పీరియడ్ ఉందో ఆ పీరియడ్ను గట్టిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. 45 తర్వాత ఉండాలి. నువ్వు సంపాదించిన ఆస్తి అదే మల్టిపుల్ అవ్వాలి. అంతే తప్ప నువ్వు కష్టపడడం బంద్ చేయాలి. ఆ స్టేజ్కి రావాలి. ఒకవేళ కష్టపడాల్సిన పరిస్థితిలో రోజుకు 2 గంటలు 3 గంటలు కష్టపడాలి. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అవసరమైతే రోజుకు 16 గంటలు కష్టపడాలి. ఇప్పుడు బాడీ సహకరిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు 16 గంటలు పని చేసినా కూడా రేపు పొద్దున మళ్ళీ పని చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. ఎందుకంటే మీ శరీరం సహకరిస్తుంది. అప్పుడు సహకరించదు. అప్పుడు అంత గట్టిగా పని చేస్తే బీపీ షుగర్ అన్నీ చేస్తాయి. కాబట్టి దిస్ ద రైట్ టైం. ఇప్పుడు కష్టపడాలనుకోండి, ఇంక జీవితాంతం కష్టపడాలి. దేనికి కష్టపడాలి? జీవితాంతం తిండి కోసం కష్టపడాలి. निजामाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी की खिदमाती प्रोग्राम 27 के काबिल फूड कॉरपोरेशन कमीशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी व ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। नौजवान आगे बढ़ते हुए खून का तिब्बी कैंप मुनक़िद करते हुए ब्लड बैंक में खून की कमी को रोकने की दी तरगीब। शहर के रेड क्रॉस सोसाइटी में रियासती फूड कॉरपोरेशन कमीशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी को बड़े पैमाने पर एजाज से नवाजा गया और रेड क्रॉस सोसाइटी खिदमाती प्रोग्राम के बारे में कई मेडल्स लिए। निजामाबाद जिला रेड क्रॉस सोसाइटी नुमाइंदों की तिरुमल रेड्डी ने सताइश की और इसी तरह रेड क्रॉस के ज़ईफ़ों की आश्रम के लिए फंड्स देने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि नौजवान आगे बढ़ते हुए खून का अतिया कैंप लगाकर ब्लड बैंक में खून की कमी को रोकने की तरगीब दी। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी बुस्सा अंजनाइलू, रियासती कमेटी रुकन तोटा राजशेखर, जिला MC रुकन MA बारी रेड क्रॉस पर शिरकत किए। तिरुमल रेड्डी व जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, फूड कॉरपोरेशन रियासती कमेटी रुकन भारती शारदा ATS निवास को बड़े पैमाने पर तहनीत दी। इस प्रोग्राम में डॉक्टर B नागेश्वर रेड्डी, B रामाकृष्णा व दिगर ने शिरकत की। మేడం భారతి గారికి, మేడం శారదా గారికి కూడా మరి స్వాగతం సుస్వాగతం రాసి మరి అలాగే ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ రెడీ, మనకు ఏ ఫోన్ కాల్ చేసినా కానీ మా ప్రోగ్రామ్స్కి ఎప్పుడైనా వచ్చే మన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీ దాదానగర్ విఠల్ గారికి కూడా స్వాగతం. అలాగే మా డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ గారు ఉత్సా ఆంజనేయులు గారు, రిటైర్డ్ FPDO గారికి, మరి మా డిస్ట్రిక్ట్ EC మెంబర్ అబ్దుల్ వహాబ్ బారీ. ఇక్కడికి ఈ హోదాలో రావడం అంటే సంతోషపడే వాళ్ళం ఫస్ట్ వ్యక్తి నేను. ఎందుకంటే ఒక ఇంటి వ్యక్తి ఈ స్థాయికి ఎదిగి ఈ విధంగా ఇప్పుడు రావడము, ఈ స్థాయిలో వాళ్ళని చూడడం ఎంతో గర్వకారణం. అదేవిధంగా ఈ స్థాయికి స్థానం కల్పించిన మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ సందర్భంగా అనేక కృతజ్ఞతలు. ఇంకా వారి సేవలను గుర్తించి ఉద్యమంలో పనిచేసిన దాన్ని గుర్తించి వారికి పదవిని అప్పగించారు. ఆ పదవిలో చక్కగా రాణిస్తూ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ లేవు. डेंगू मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा, बाज़ मामलों में ये मर्ज खतरनाक साबित हो रहा, लिहाजा हम इससे बचाव के लिए सफाई का खास ख्याल रखें, पानी जमा ना होने दें। आपके घरों में या अतराफ में कहीं पानी जमा हो तो इसकी इत्तला म्यूनसिपल अमला या फिर आशा वर्कर्स को दे। मच्छर कश स्प्रे के जरिए मच्छरों का खात्मा किया जा रहा और 15 रोज तिब्बी सर्वे के तहत आशा वर्कर्स घर घर जाकर जांच कर रहे। तेज बुखार होने पर मालापल्ली हेल्थ सेंटर से राब्ता करें। अवाम की जानों को अमराज से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर हेल्थ कैंप का इनेकाद
किया जाएगा। डॉक्टर परमीता व सादुल्ला इंचार्ज अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली का बयान। शहर के मालापल्ली में वाक़ई अर्बन हेल्थ सेंटर पर मुनक़िदा एक सहाफ़ती इजलास जो कि अवाम की शऊर बेदारी के लिए रखा गया था से बात करते हुए अर्बन हेल्थ सेंटर की डॉक्टर प्रमिता और इंचार्ज सादुल्ला ने परवास टीवी से बात करते हुए बताया कि शहर में डेंगू मर्ज तेज़ी से फैल रहा और बाज़ दफ़ा ये मर्ज जानलेवा भी साबित होता है। इससे बचाव के लिए एहतियात बरतने की आवाम से अपील की और बताया कि ये मर्ज डेंगू मच्छर से फैलता है और सफाई का खास ख्याल और पानी जमा ना होने देने से इस मर्ज से महफूज रहा जा सकता है। और अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली पर डेंगू मलेरिया का इलाज व मुआयने किए जा रहे। तेज़ बुखार होने या डेंगू की अलामात जाहिर होने पर अर्बन हेल्थ सेंटर या आशा वर्कर से रुजू होने का मशवरा दिया। ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ సమావేశానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి డెంగ్యూ కేసెస్ అనేటివి చాలా ఎక్కువ నమోదవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న మాలపల్లిలో కూడా ఇప్పటివరకు 5 కేసెస్ డిటెక్ట్ అయ్యాయి। అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా చెప్పాలనుకుంది ఏంటి అని అంటే దోమల కోసం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి। ప్లస్ ఇంకొకటి మీకు ఇంట్లో ఎక్కడ కూడా నీళ్లు ఆగకుండా చూసుకోవాలి। మీకు ఎక్కడైనా వాటర్ ఆగినట్టు కానీ లేకపోతే ఇట్లా గుంటలలో నీళ్లు ఆగినట్టు ఎక్కడ కనపడినా కానీ మీరు ఆశా వర్కర్స్కి కానీ లోకల్ మున్సిపల్ వర్కర్స్కి చెప్పినా వాళ్ళు వచ్చి ఆ వాటర్ని తీసేయడము లేకపోతే గుంటలు కూడిపోయడము। शहर निज़ामाबाद की आवाम से एक गुजारिश है कि अपने निज़ामाबाद में दिन ब दिन डेंगू केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है और एक ख़तरनाक वायरस जिसके अंदर डेंगू सिंड्रोम के एक नाम से जिसमें किसी को भी अगर डेंगू हुआ तो उनको साथ ही प्लेटलेट बहुत बुरी तरह से कम होते जा रहे हैं। लिहाजा इसके एहतियात के लिए आप अपने घरों पर साफ़ सफाई का ख्याल रखें और मच्छरों को बढ़ने से और मच्छरों में इजाफ़ा होने से उसको रोकने के लिए आप अपने घरों में ठहरे हुए पानी या अतराफ़ अपने घरों के जहाँ पर बारिश की वजह से पानी ठहर जाता आप वो पानी का निकासी कीजिए। यानी तो हमारे आशा वर्कर आपके घरों पर आ रहे, ये कलेक्टर साहब जो है ना इस महीने में 15 दिन तक घरों पर सर्वे लगाए हैं ताकि किसी के घर में भी किसी को भी अगर तेज़ बुखार है तो उनको इमीडिएट लेकर आकर डेंगू टेस्ट करा लेने के लिए मलेरिया टेस्ट करा लेने के लिए हम मशवरा दे रहे। हमारे हॉस्पिटल में ये तमाम चीज़ों की सहूलत है। आप किसी के भी घर में अगर डेंगू केसेस या बुखार से शदीद बुखार से मुतासिर है तो आप पहली फुर्सत में हॉस्पिटल आकर या हमारे आशा वर्कर को बताकर उनका टेस्ट करा लीजिए। जब इंसानियत ख़त्म होती है और इंसानियत के टुकड़े होते हैं तो इंसानों और समाज में बिगाड़ पैदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पूरा इनकलाब का तसव्वुर है इसकी बुनियाद तौहीद पर है। तौहीद का जो तसव्वुर है वो इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से नजात है और सिर्फ अपने खालिक के आगे झुकना है। हम लोगों में आखिरत की जवाबदेही की फ़िक्रें पैदा करें। मुल्क व समाज को इसकी ज़रूरत है। एसआईओ की जानिब से मुनक़िदा स्टूडेंट्स गैदरिंग प्रोग्राम से एसआईओ कौमी सदर ब्रदर सलमान अहमद का खिताब। शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में एसआईओ निज़ामाबाद की जानिब से एक शानदार प्रोग्राम स्टूडेंट्स गैदरिंग मुनक़िद हुआ जिसमें एसआईओ के कौमी सदर ब्रदर सलमान अहमद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कौमी सदर ब्रदर सलमान अहमद का एसआईओ की जानिब से प्रतिपाक खैर मकदम किया गया। इस मौके पर एसआईओ कौमी सदर ने सदारती खिताब में तलबा की तवज्जो अहम बातों की जानिब मबजूल करवाई। स्टूडेंट्स गैदरिंग प्रोग्राम अल्लाह ने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है और दिन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी के उन्वान पर था, जिससे खिताब करते हुए ब्रदर सलमान अहमद ने बताया कि जब इंसानियत के टुकड़े होते हैं तो इंसानों और समाज में बिगाड़ आ जाता है। हम लोगों में आखिरत की जवाबदेही की फ़िक्रें पैदा करें और बुलंद अखलाक बने। तौहीद का तसव्वुर ही इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से नजात देता है, जिसके मुल्क व समाज को बहुत ज़रूरत है। तो इंसानियत के टुकड़े कर दिए जाते हैं और जब इंसानियत के टुकड़े होते हैं तो लोग लड़ना शुरू करते हैं, फिर जो झगड़ा करना शुरू करते हैं, फिर इस्तेसाल करना शुरू करते हैं, फिर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करते हैं। तो रसूलुल्लाह का जो पूरा इनकलाब है उसकी बुनियाद तौहीद का तसव्वुर है। ये तसव्वुर
का ये तस्वुर कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने एक बनाने वाले के आगे, अपने खिलाने वाले के आगे, अपने पालने वाले के आगे, तो ये जो तौहीद का तस्वुर है, खुदा पर ईमान का तस्वुर है, ये इंसानों को इंसान की गुलामी से निकालता है। तो इस मुल्क को, इस देश को, इस समाज को इसकी बहुत ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी तो कभी ये हम क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये बहुत अहम चीज़ है। आखिरत की जवाबदारी का तस्वुर पेश करना, आखिरत का तस्वुर पेश करना, ये बहुत बड़ा महरिक होता है। इंसान गुनाह क्यों करता है, करप्शन क्यों करता है? उसको लगता है कि मैं अच्छा काम करूँ या बुरा काम करूँ, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं अच्छा करूँगा तब भी जो वही होगा, बुरा करूँगा तब भी वही होगा, गांधी बनूंगा तब भी वही होगा, गोडसे बनूंगा तब भी वही होगा। डिवीज़न 13 जो कि मज़ाफ़ाती और स्लम इलाका है और यहाँ की आवाम ने जिस एतमाद व भरोसे से एमआईएम को चुना, उस भरोसे व एतमाद को पूरा करते हुए पसमानदा डिवीज़न को तरक्की पजीर डिवीज़न बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही और मुकामी एमआईएम कॉरपोरेटर हारून खान की डिवीज़न की तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए काविशें व खिदमात काबिल सताइश। एमआईएम टाउन सदर फ्लोर लीडर म्यूनसिपल मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का बयान। 42 लाख की लागत से डिवीज़न 13 में सीसी ड्रेन व सीसी सड़क के तामीरी कामों का मेयर, डिप्टी मेयर व मुकामी कॉरपोरेटर हारून खान के हाथों आगाज। शहर के 13वें डिवीज़न विलेज सारंगपुर व मदीना ईदगाह और दीगर मुकामात पर 42 लाख की लागत से सीसी रोड व सीसी ड्रेन के तामीरी काम शुरू किए गए। इन तामीरी कामों की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेयर डी नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर एमआईएम शकील अहमद फाजिल, 13वें डिवीज़न एमआईएम कॉरपोरेटर हारून खान ने शिरकत की और तरक्याती कामों का आगाज़ किया। मेयर व डिप्टी मेयर ने कामों में मुकर्ररा वक्त में मियारी अंजाम देने की अहदेदारान व गुत्तेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टाउन सदर एमआईएम व मुकामी कॉरपोरेटर ने बताया कि डिवीज़न 13 की तरक्की के लिए लाखों के फंड्स की मंजूरी से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे और मर्ज विलेज फंड के तहत 33 लाख और स्लम फंड्स के तहत 9 लाख की मंजूरी दी गई और आवाम के एतमाद को पूरा करते हुए तरक्यात को जारी रखने का इजहार किया और मुकामी कॉरपोरेटर के इक़दामात व खिदमात को काबिल सताइश बताया। डिवीज़न नंबर 13 में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कामों का इनाग्रेशन हुआ। मुस्लिम स्लम फंड और मर्ज विलेजेस के तहत जो फंड हुआ है 33 लाख और 9 लाख का जुमला सीसी रोड और सीसी ड्रेन का कामों का इनाग्रेशन हुआ। जो डेयरी फार्म का एक हिस्सा है वहाँ पर सीसी रोड और ग्राम पंचायत का जो एरिया है सारंगपुर का वहाँ पर ड्रेन और सीसी रोड का इफ्तिताम मैडम हमारे मेयर मैडम के हाथों इफ्तिताम अमल में है, जिसमें डिप्टी मेयर साहब और मुकामी आदमियाँ लोग शामिल थे। हारून जो यहाँ के कॉरपोरेटर हैं वो अपने इंटरेस्ट से लेके यहाँ पर काम ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं और मैं डेयरी फार्म की खुसूसन आवाम से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे मुंतखब नुमाइंदे को चुन के लाया और आगे भी बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हम कोशिश करेंगे। सरवाई पापन्ना गौड़ पसमानदा तबकात व गुरबा की बहबूदी के लिए निज़ाम सरकार के दौर में तहरीक चलाई। एमएलसी वीजी गौड़ का बयान। ऐसे आला शख्सियत के नक्शे कदम पर चलते हुए नौजवान इमदादी खिदमात अंजाम दे इजहार किया। इंदलवाई मंडल गन्नाराम गांव के करीब वाक़ सरवाई पापन्ना गौड़ के मुजस्मे पर टीआरएस रियासती सेक्रेटरी एमएलसी वीजी गौड़ ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरवाई पापन्ना पसमानदा तबकात व गुरबा की खातिर मुहिम चलाए आला शख्सियत होने का इजहार किया और तब के निज़ाम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाकर पसमानदा तबकात को इमदाद देने और गुरबा की बहबूदी के लिए निज़ाम सरकार से बगावत की, जिससे निज़ाम सरकार की फ़ौज उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करने पर खुद रुपोश होकर निज़ाम की फ़ौज के हाथ न आकर खुदकशी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में IDCMS चेयरमैन सांबर मोहन, MPP रमेश नायक, वाइस MPP अंजయ్య, ZPTC सुमना रवि रेड्डी, गौड़ संगम कमेटी ज़िला कन्वीनर नरसा गौड़, गौड़ संगम मंडल सदर श्याम सुंदर गौड़ वो TRS कायदीन और दीगर ने शिरकत की। మామూలు గీతా కార్మికుడిగా ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ఆ రోజు మరి నిజాం ప్రభుత్వ హయాంలో
మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి భువనగిరి ప్రాంతంలో కిలాష్పూర్ ప్రాంతంలో మరి వారు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఎన్నో అన్యాయాలకు గురి అయినటువంటి సందర్భంలో గీత గీస్తే కళ్ళు కూడా ఫ్రీగా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి నవాబులు మరి ఫ్రీగా పోయించుకొని మళ్ళీ కొరడ దెబ్బలతో కొట్టేటటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి ఆ రోజులు. కానీ ఎన్ని రోజులు సహించినా ఇక సహించకూడదు. अवाम अपने अतराफ व अकनाफ सफाई निज़ाम को बेहतर बनाएं। बोधन डिप्टी तिबी अहदेदार डॉक्टर विद्या का बयान। वबाई अमराज का खतरा लाहक होने पर हर कोई अपनी सेहत का खास ख्याल रखे, दिया मशवरा। बोधन मंडल सालूरा गांव में सीजनल अमराज व डेंगू मर्ज की तस्दीक के लिए तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप का बोधन डिप्टी तिब्बी अहदेदार डॉक्टर विद्या ने मुशाहिदा करते हुए आवाम से अमराज के बारे में मालूमात ली। अमराज के मुतालिक अपनी तशख़ीस करवाते हुए दवाई लेने का मशवरा दिया। कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात से तिब्बी कैंप लगाने का इजहार किया और इसी तरह आवाम अपने अतराफ व अकनाफ में सफाई निज़ाम को बेहतर बनाते हुए कचरा कूड़ा जमा न करते हुए साफ़ सुथरा रखने की बात कही। काम न आने वाली अशिया और गंदा पानी जमा न रखने का मशवरा दिया। इस तिब्बी कैंप में सालूरा PHC मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा ने मरीजों की तशख़ीस करते हुए उन्हें दवाएं तकसीम की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा मंडल मुशावरती कमेटी कोऑर्डिनेटर B राजेश्वर, सरपंच चंद्रकला, MPTC सविता, नायब सरपंच S साइलू, साबिक़ा MPTC G राजेश्वर, तिब्बी मुलाज़मीन व दीगर ने शिरकत की। వైరల్ ఫీవర్స్, వైరల్ ఆర్థరైటిస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వచ్చి చూయించుకోవాలా. అందరు PSCలో అన్ని డ్రగ్స్ మందులు అన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అవి అన్నీ మీరు తీసుకోవాలా. ఇంకా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మా మెడికల్ ఆఫీసర్స్ హైయర్ సెంటర్కి రిఫర్ చేస్తారు. ఈ ఎక్స్రేస్ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా బ్లడ్ టెస్ట్ అవైలబుల్ ఇక్కడ లేదు అంటే మనకి నిజామాబాద్లో టీ హబ్ అని తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ హబ్ అని స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి వెహికల్ వచ్చి శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసుకుని తీసుకెళ్తుంది, అక్కడ పంపిస్తారు. కాబట్టి అన్ని ప్రజలు ఎక్కడెక్కడ ఫీవర్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఆర్థరైటిస్ కేసెస్ ఉన్నాయి అందరు వచ్చి मेडिकल ऑफिसर की ఇక్కడ చూయించుకోవాలని చెప్పారు. मुखफ़िल मकानात पर सारकीन का निशाना, 10 तोले तलाई जेवरात व 50,000 नकद का किया सरखा, मुतासरीन का इजहार। दरपल्ली मंडल मुस्तखर के 2 मकानों में सारकीन ने सरखा किया। मुखफ़िल मकानात की खुफल चकनी करते हुए सारकीन ने सरखा किया। मस्जिद कॉलोनी के रहने वाले इम्तियाज़ के मकान में तलाई जेवरात व नकद का सरखा किया और पुलिस जाए मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हुए क्रूज टीम के जरिए सुराग हासिल की। दरपल्ली SI मुरली ने कहा कि दोनों मकानों में सरका होने से केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की गई। बहुजन तबके को इख्तिदार दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किए सरदार पापन्ना, आरमूर MLA जीवन रेड्डी का बयान। पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए अपनी जान निछावर करने की याद दहानी की। माकलूर मंडल मुस्तखर में सरदार पापन्ना की 371वीं जयंती तकरीब माकलूर गौड़ संगम के तहत बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि गौड़ तबके के लिए सरदार पापन्ना कई खिदमाती प्रोग्राम व तहरीक चलाए और बहुजन क़ायद सरदार पापन्ना गौड़ तबके को इख्तिदार पर लाने के लिए हर मुमकिन जदोजहद करने का इजहार किया। इस मौके पर माकलूर मंडल गौड़ संगम सदर दिलीप गौड़ ने कहा कि बहुजन तबके को इख्तिदार दिलवाने के लिए 11 अफराद से कायम किए फौज 11,000 तक पहुंचते हुए कई लड़ाइयां लड़ने की बात कही और इस लड़ाई में गोलकुंडा किले पर कब्जा करने की तारीख रकम करने का सहरा सरदार पापन्ना के सर ही जाता है। पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश किए सरदार पापन्ना के मुजस्मे को हैदराबाद के टैंक बॉन्ड पर नस्ब करने का गौड़ संगम की जानिब से मुतालबा किया। జెండా ఎగిరేసినటువంటి చరిత్ర సర్దార్ పాపన్నకు ఉంది. ఈరోజు గౌడ జాతిలో ఒక ముద్దుబిడ్డ అయినటువంటి సర్దార్ పాపన్న గారి స్ఫూర్తితో మేము అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టాము. రాబోయే రోజుల్లో కూడా మండలంలో మా వంతు ఏ విధంగా అయితే సేవలు చేయాలనుకునే కార్యక్రమాలతో మేము ముందుకు పోతాము. అలాగే సర్దార్ పాపన్న యొక్క విగ్రహాన్ని హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ పైన నిర్మించాలని ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అలాగే విద్యార్థులకు సర్దార్ పాపన్న చరిత్ర తెలవాలని, అలాగే పాఠ్యాంశాల్లో కూడా సర్దార్ పాపన్న గురించి తెలియజేయాలని ఈ సమావేశం ప్రోగ్రాంకి వచ్చి జయప్రద వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. అలాగే ఈ సర్దార్ పాపన్న గురించి
పాఠ్య పుస్తకాలలో సిలబస్గా పెట్టాలని మేము మన ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. ఈ సర్దార్ పాపన్న యొక్క విగ్రహాన్ని కానీ మా గౌడ సంఘం యొక్క మాకు మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక బిల్డింగ్ శాంక్షన్ చేయాలని మేము విజ్ఞప్తి చేశాము. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नौजवानों को रोजगार से मजबूत करने के लिए स्टेट बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरबियत काबिले सताइश व कारआमद। नौजवान इस्तीफादा हासिल करे, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। शहर में तेजी से फैल रहा डेंगू मर्स, अवाम एहतियात व सफाई का खास ख्याल रखे। डेंगू की अलामत जाहिर होने पर अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली से रुजू करे, डॉक्टर परमीता व इंचार्ज सादुल्ला। मुखफ़िल मकानात सार्कीन का टारगेट। 2 मुखफ़िल मकानात की खुफल चकनी के बाद सार्कीन ने 10 तोला तलाई व 50,000 नकद ले उड़े। वारदात दरपल्ली की। क्या सार्कीन के टोले फिर से हो रहे सरगर्म? अहम सवाल। तौहीद का तस्वुर, इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात, अपने खालिक के आगे झुके, हम आखिरत में जवाबदेही की फिक्रे पैदा करें। ईसाइयों कौमी सदर ब्रदर सलमान अहमद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।